जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक, जनजातीय आंदोलन। इससे पहले भी हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन पर डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन किया था। जनजातीय आंदोलन क्या है, कैसे जनजातीय आंदोलन हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, क्या कारण थे। उसके अलावा इसमें हम लोगों ने सन्यासी विद्रोह के बारे में पढ़ा और पहाड़ी विद्रोह के बारे में पढ़ा, जो 1779 ईस्वी तक चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पे आ जाते हैं, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे चुआर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, भील विद्रोह और उसके अलावा फैराजी विद्रोह। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में डिस्कशन करनी है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं चुआर विद्रोह की। चुआर विद्रोह की जब बात आती है तो 1769 से लेकर 1805 तक ये विद्रोह चला था। इस विद्रोह में हुआ क्या था, अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर या चुआड़ कहते थे। ठीक है, जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे वो जंगल महाल के भूमिजों को वो चुआर कहते थे, ठीक है, या चुआड़ कहते थे। इसलिए इनके विद्रोह को नाम रख दिया गया चुआर विद्रोह। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि चुआर विद्रोह क्यों रखा गया इनका नाम, तो आप बता सकते हैं। चुआर जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। ठीक है, उसके अलावा ये बंगाल के बंकुड़ा क्षेत्र से शुरू हुआ था और इनमें से लगभग स्थानीय जमींदारों को या पाइक, ठीक है, पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे और वेतन के बदले उन्हें जमीन दिया जाता था, जिसे हम पाइकान जमीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे। उसके अलावा अंग्रेज शासकों ने जब कब्जा जमाते हुए चुआरों की पुश्तैनी जमीनों छीनकर नए जमींदारों को बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अंग्रेज शासकों ने, लेकिन ये गलत ही था। लेकिन साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से ला लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया। ठीक है, जो पाइक यहाँ पे काम करते थे उनको वो हटाकर नए नए पुलिसों को उनकी जगह इन्होंने नियुक्त कर लिया था। और साथ ही इन्होंने क्या किया कि जो भी इनकी पुरानी ज़मीन थी यानी कि पुश्तैनी ज़मीन थी, उन्हें छीन कर अपने जमींदार के हाथ में इन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर के ठोकरे खाने लगे। उसके अलावा इन पाइकों, सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने विद्रोह की एक आग लगा दी, यानी कि विद्रोह शुरू किया, जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बहुत बड़ा कठिन पड़ गया। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप किसी की ज़मीन को छीनोगे तो गुस्सा तो आएगा, तो इन्होंने एक विद्रोह शुरू किया जिसका नाम चुआर विद्रोह रखा गया। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह की जब बात आती है तो 1813 से लेकर 1831 तक पागलपंथी विद्रोह चला था। ठीक है, इसका समय यानी कि 1813 से शुरू हुआ था और इनका उद्देश्य था जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करना। यानी कि जब इन्होंने चुआर विद्रोह में इस तरीके से किया तो इन्होंने फिर एक नए विद्रोह शुरू किया जिसे पागलपंथी विद्रोह नाम दिया और जमींदार के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने का इनका मेन उद्देश्य हो गया था, जिसके संस्थापक कौन थे, टीपू थे। यह विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था और टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पागलपंथी विद्रोह की शुरुआत किसने की थी, तो टीपू ने की थी। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह संप्रदाय उत्तरी बंगाल के करम शाह द्वारा चलाया भी गया था। साथ ही 1825 में करम शाह के उत्तराधिकारी पुत्र टीपू ने, ठीक है, यानी कि करम शाह के पुत्र थे टीपू ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया और यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से लेकर 1850 तक कंटिन्यू बना रहा, चलता रहा। ठीक है, उसके अलावा जमींदार एवं साहूकार के अत्याचार के खिलाफ करम शाह के पुत्र जो टीपू थे, उन्होंने स्थानीय गारो जनजातियों के लोगों के साथ 1813 ईस्वी में विद्रोह भी किया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर भील विद्रोह की।
जब भील विद्रोह की बात आती है तो भील विद्रोह 1818 ईस्वी में भील विद्रोह जनजाति द्वारा ये उठाया गया था और पहला ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था। जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए जो परिवर्तन थे उनमें सामंती व्यवस्था ने उन्हें सरकार के खिलाफ भी उग्र बना दिया था। ठीक है, वर्ष 1818 में सभी भील आदिवासी जो थे उन्होंने राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश प्रशासन से हाथ भी मिला लिया था। तो भील विद्रोह में हुआ क्या था? भील विद्रोह 1818 में जनजाति द्वारा उठाया गया था और ये ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था। ठीक है, उसके अलावा एक लंबा इतिहास रहा शांतिपूर्ण जीवन का, जो ब्रिटिश प्रशासन द्वारा किए गए परिवर्तन सामंती व्यवस्था ने उन्हें सरकार के खिलाफ भी उग्र बना दिया था। ठीक है, उसके अलावा अब अंग्रेज असली मालिक बन गए थे, क्योंकि जब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप और नीति निर्माण का अधिकार सौंप दिया गया था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। उसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकारियों से वंचित भी कर दिया गया था। साथ ही साथ जनजाति के अंग्रेजों ने खिलाफ नाराजगी बढ़ गई और उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने असंतोष को दबाने के लिए विद्रोह को कुचलने के लिए भी सेना को भेज दिया था, ताकि ये विद्रोह बंद कर दिया जाए। और साथ ही इन्होंने घने जंगल में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए सेना जंगल में गहराई तक जाने के लिए सक्षम नहीं थे। लेकिन अंत में यह ब्रिटिश प्रतिनिधि कर्नल वॉल्टर ने आदिवासियों के साथ शांति से समझौता किया और समझौता के पश्चात ये मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और उनके वन अधिकारों के अधिकार में रियासत भी दिलाई थी। साथ ही अंग्रेज विद्रोह को दबाने का दावा कर सकते थे, फिर भी भीलों के निवास वाले क्षेत्रों में वे कभी भी स्थायी शांति हासिल करने में सक्षम नहीं बन पाए थे। तो ये था कुछ भील विद्रोह की स्टोरी। हम बात करते हैं यहाँ पर भील विद्रोह के बाद फैराजी विद्रोह। फैराजी विद्रोह के बारे में बात करें उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, हम बात जब करते हैं यहाँ पर फैराजी विद्रोह जो 1820 से लेकर 1858 ईस्वी तक चला था। इसके जो नेता थे वो दादू मीर थे। ठीक है, फैराजी विद्रोह के दादू मीर थे। और अभी आपने इसके आगे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह पढ़ा था और पागलपंथी विद्रोह पढ़ा था। तो पागलपंथी विद्रोह के संस्थापक टीपू को माना गया था। ठीक है, तो देखिए फैराजी विद्रोह की जब यहाँ पर बात आती है तो फैराजी लोग जो थे वो शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और यह आंदोलन बंगाल में ही हुआ था, जिसके नेता दादू मीर को माना जाता था। फैराजी लोग जो थे वो शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, और यहाँ तक कि मोहम्मद मोहसिन जो दादू मीर इनका पूरा नाम था, ये जमींदारों की ज़बरदस्ती वसूली का प्रतिरोध करने के लिए किसानों को संगठित किया और अंग्रेज जमींदारों के विरुद्ध किसान आंदोलन भी इन्होंने किया था। उसके अलावा इन्होंने दादू मीर ने नारा दिया, समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ठीक है, यह नारा इन्होंने दिया था। उसके अलावा इन्होंने यह विद्रोह 1838 से लेकर 1857 ईस्वी तक चलता रहा था और कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थन थे और वहाबी आंदोलन में भी सम्मिलित हो गए थे। तो ये हुआ आज के इस वीडियो में। मैंने आपको 3 विद्रोह के बारे में बताया जहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3, जिसमें और भी विद्रोह के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कुका विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर फैराजी विद्रोह, भील विद्रोह, चुआर विद्रोह और पहाड़ी विद्रोह के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक में और अपना प्यार बनाए रखिए।